18 मार्च 2025 को अमेरिका में शाम 5:57 पर स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है। And splashdown, Crew 9 back on Earth. इस स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, लेकिन खास बात यह है कि इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से 2 एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हैं जो कि जमीन पर वापस आए हैं खला में 9 माह फंसे रहने के बाद। That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. There we have it, some waves, some thumbs up and some smiles. आखिर कहां और क्यों फंसे थे ये एस्ट्रोनॉट्स, यही जानते हैं इस वीडियो में। 6 मई 2024 को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अमेरिका में लॉन्च के लिए रेडी है। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं नासा के 2 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर बैरी विल्मोर और पायलट्स सुनीता विलियम्स। इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में खास बात यह है कि इसे एक प्राइवेट कंपनी बोइंग ने बनाया है, जो कि इससे पहले एयरप्लेन्स बना चुकी है और जिसके बनाए हुए कई एयरप्लेन्स पिछले दिनों क्रैश किए हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अभी एक डेवलपमेंट फेज में है और ये मिशन इस स्पेसक्राफ्ट का आखिरी टेस्ट है बोइंग की काबिलियत को जानने के लिए। इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया था नासा बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। लेकिन लॉन्च से महज 2 घंटे पहले इसको कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट जिस रॉकेट से अटैच होता है उसका एक वाल्व खराब निकलता है। एक दूसरी अटेम्प्ट की जाती है 1 जून को, लेकिन लॉन्च से महज 4 मिनट पहले एक कंप्यूटर अबॉर्ट सिस्टम इसको फिर से कैंसिल कर देता है। 5 जून 2024 को फाइनली ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है, लेकिन इस लॉन्च से कुछ घंटे पहले नासा और बोइंग के इंजीनियर्स इस स्पेसक्राफ्ट में एक हीलियम गैस की लीकेज को मैनेज करने में लगे हैं। बल आखिर ये फैसला किया जाता है कि ये लीक मैनेजेबल है और इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। लेकिन इस लॉन्च से महज 2 घंटे बाद 2 और लीक सामने आती हैं। अगले दिन 27 घंटे बाद जब ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के पास पहुंचता है तो एक चौथी लीक भी सामने आती है। और इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम ये सामने आती है कि इस स्पेसक्राफ्ट में 28 थ्रस्टर्स लगे हैं, जो कि इसको कंट्रोल करने और इसको इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के साथ डॉकिंग और अनडॉकिंग करने में यूज होते हैं। इंजीनियर्स ये नोटिस करते हैं कि इन थ्रस्टर्स में से 5 थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे। कमांडर बैरी कंट्रोल को मैन्युअली अपने हाथ में लेते हैं। ग्राउंड में मौजूद इंजीनियर्स की मदद से इन थ्रस्टर्स को रीसेट किया जाता है। 5 में से 4 थ्रस्टर्स काम करना शुरू कर देते हैं और ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के साथ सक्सेसफुली डॉक कर जाता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एंटर करते वक्त कितनी एक्साइटेड हैं। इनकी एक्साइटमेंट की एक दूसरी रीजन ये भी थी कि बोइंग अब एक दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई थी स्पेसएक्स के बाद, जो कि एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बना चुकी थी। इससे पहले ये काम सिर्फ स्पेसएक्स ने 2022 में सरअंजाम दिया था, लेकिन इस खुशी का जश्न ज्यादा देर चलने वाला नहीं था, क्योंकि ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन ये 9 माह तक इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फंसे रहे। यहाँ पे एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में ये एस्ट्रोनॉट्स फंसे जरूर हुए थे, लेकिन ये किसी किस्म के खतरे में नहीं थे। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर एक फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा है। एंड टू एंड इसकी लेंथ तकरीबन 350 फीट से ज्यादा है। लिविंग और वर्किंग स्पेस की बात की जाए तो ये एक 6 बेडरूम के घर से ज्यादा बड़ा है। इसमें 6 लोगों के सोने, कपड़े, पानी और ऑक्सीजन का सिस्टम है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 2 बाथरूम और एक जिम भी है और एक 360 विंडो भी है। खाने की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर 6 माह का रिजर्व खाना पड़ा है। और जब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर एस्ट्रोनॉट्स की रोटेशन होती है, इसलिए अगली टीम जो वहां पे जाएगी वो इनके लिए और खाना लेके जा सकती है। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स क्योंकि सिर्फ 8 दिन के मिशन पे गए थे, इसलिए इनके साथ इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स बहुत कम थी। इसके लिए नासा ने अगस्त में इनकी पर्सनल बिलोंगिंग की एक स्पेशल शिपमेंट इनको भेजी थी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर एक लग्जरी होटल तो नहीं है, लेकिन सरवाइव करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को सन 2000 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए इसको खाली नहीं छोड़ा गया, बल्कि यहाँ पे 5 से 6 एस्ट्रोनॉट्स की टीम हर वक्त मौजूद होती है। जिस वीडियो में सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एंटर कर रही थी, वहां आप कुछ और एस्ट्रोनॉट्स को भी देख सकते हैं। ये एक्सपेडिशन 71 का हिस्सा थे, मतलब ये 71st टीम है जो कि वहां पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। और अगर इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की बात की जाए तो कमांडर बैरी इस मिशन से पहले 178 डेज स्पेस में गुजार चुके हैं। उनकी उम्र 61 ईयर्स है और दूसरी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स इस मिशन से पहले 322 दिन स्पेस में गुजार चुकी थी। उनकी उम्र 58 ईयर्स है
और ये एक्सपीडिशन 14, 15, 32 और 33 का हिस्सा रही हैं, बल्कि एक्सपीडिशन 33 की तो ये कमांडर भी थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स कितने एक्सपीरियंस थे। अब आते हैं प्रॉब्लमेटिक चीज की तरफ, जो कि है बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। ये एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, मतलब ये इतनी वेलोसिटी से उड़ता है कि जमीन के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इसके लिए इसको तकरीबन 28,000 पर घंटा से ज्यादा स्पीड चाहिए, और वो भी तब जब इसमें इंसान बैठे हों। तो इसको बनाना कितना मुश्किल होगा। बोइंग से पहले स्पेसएक्स की एक वाहद कंपनी थी जो कि एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बना सकी थी। चार चार लीक्स और थ्रस्टर्स के काम ना करने के बाद नासा के इंजीनियर्स इस स्पेसक्राफ्ट की वापस जमीन पर वापसी में श्योर नहीं थे। स्टीव स्टिच, जो कि नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर भी हैं, उनका कहना था कि ये फेलियर एक सिर्फ डेटा इशू की वजह से है, बल्कि इसमें हार्डवेयर इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद जब नासा के इंजीनियर्स ने और टेस्ट किए तो ये पाया गया कि ये थ्रस्टर्स ओवरहीट हो रहे थे। इसलिए इस स्पेसक्राफ्ट में इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का वापस आना सेफ नहीं था, क्योंकि 2003 में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से वापस आते हुए एक स्पेसक्राफ्ट हवा में ही फट गया था और इसमें मौजूद सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे। इसलिए सेफ्टी को मैयर करते हुए ये डिसीजन लिया गया कि ये स्पेसक्राफ्ट इन एस्ट्रोनॉट्स के बगैर ही जमीन पर वापस लाया जाएगा, और ये एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे वेट करेंगे जब नेक्स्ट अवेलेबल स्पेसक्राफ्ट में इनकी जगह बन सकेगी। के मैनेजर स्टीव सिच ने ये एडमिट किया कि उन्हें रूट कॉज का नहीं पता, और इन्हें नहीं पता कि ये फेलियर की रीजन क्या है, और वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। Knowing root cause is what gets us to permanent. इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को एक्सपीडिशन 71 और 72 दोनों का मेंबर बना दिया गया, और इन दोनों ने स्पेस में 286 डेज गुजारे। स्पेस में रहने के बाद इंसान की बॉडी में काफी सारी चेंजेस आती हैं, इसलिए जब ये जमीन पे वापस आए तो नासा ने इनको 45 डेज के लिए एक स्पेशल सेंटर में रखा है। आपके ख्याल में बोइंग पे कितना ब्लेम आता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।